हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज बेटा जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के लिए, फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए इसका। और मैं आप लोगों को आज लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है न्यूट्रिशन का, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, चलिए आइए शुरू करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस विच इज न्यूट्रिशन। अब बेटा अगर न्यूट्रिशन को देखने चलेंगे तो न्यूट्रिशन को सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है एक्चुअली, व्हाई वी रिक्वायर न्यूट्रिशन, या हमको न्यूट्रिशन क्यों चाहिए बेटा। क्योंकि हमारी बॉडी को हर एक चीज के लिए, यानी हर एक एक्टिविटी के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, वो एनर्जी लेने के लिए वी नीड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमें किसी चीज के इनटेक करने से आएगा। मीन्स अगर हम कुछ चीजों का इनटेक करेंगे, हम कुछ भी खाते हैं, उसके इनटेक से हमें क्या मिलते हैं बेटा, एनर्जी। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब अगर आप न्यूट्रिशन को देखेंगे तो न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके बेटा, न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स and the second one is heterotroph. अब firstly we have to know about this, what is autotroph, what is heterotroph. So autotrophs are those who make their own food, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बेटा, उनको कहते हैं autotrophs, means who make their own food. इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो ऑटोट्रॉफ्स बेटा मोस्टली जो होते हैं वो कौन होते हैं, अगर उनका एग्जांपल देखने चलेंगे तो वी हैव टू नो अबाउट दीज आर द ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, चलिए अब ऑटोट्रॉफ के बाद अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। मींस जस्ट अपोजिट कर दीजिए अगर आप ऑटोट्रॉफ्स का, मींस वो मेक देयर ओन फूड, वुड डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, मींस वो डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब ऑटोट्रॉफ्स को आइए चलिए देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफ को कैसे हम लोग जानते हैं। तो आइए ऑटोट्रॉफ में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, ऑटोट्रॉफ्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेटा टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कौन सा बेटा, फोटो रिएक्शन के, एंड सेकेंड वन कौन सा बेटा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो मीन्स बेटा, फोटो का मतलब होता है यहां पर है लाइट से, तो चाहे तो आप इसको लाइट से याद कर सकते हैं। मीन्स जो अपना खाना बेटा किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे बेटा, लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे। ठीक है, और जो केमिकल है, मीन्स आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के प्रेजेंस में बनाएंगे, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉफ्स। ठीक है, तो एक हो गया ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स भी केमिकल वाले जो हैं उनको कहलाते हैं बेटा कीमोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं बेटा, कीमोट्रॉफ्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना जो है, अपना बेटा फूड जो है वो केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कीमोट्रॉफ्स। ठीक है, चलिए और फोटोट्रॉफ्स या फोटो रिएक्शन वाले या लाइट रिएक्शन वाले, उनको कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स आर दोज जिनमें एक स्पेशल रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। आइए चलिए उसके बारे में जानते हैं, वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कौन सी होती है। चलिए देखिए, दिक्कत तो नहीं है। चलिए बेटा देखिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन,
फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन होती है बेटा सभी ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये लोग अपना खाना बना लेते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। आइए अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होती है CO2, फिर होती है बेटा वाटर, और बेटा इससे कुछ बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। ओके, चल देखिए अब ये जो रिएक्शन है इस सब में हमें ये जानना होता है कि इस रिएक्शन में ये सारी चीजें आई कहां से। तो इन रिएक्शनों को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द CO2। CO2 बेटा जो है वो आती है आपके एटमॉस्फेयर से, तो याद रखिएगा ये आती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जो बेटा वाटर है वो आता है फ्रॉम रूट्स, मीन्स जो प्लांट है वो अपना पानी जो है वो रूट्स के थ्रू जमीन से लेकर के लाते हैं, यानी रूट्स जो है वो काम करती है बेटा इस वाटर को लाने में, और ये वाटर जो है वहां से आता है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए दो चीजें विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन विच आर, फर्स्ट वन इज सनलाइट एंड द सेकंड वन इज क्लोरोफिल। ओके, means chlorophyll is a green color pigment which is used to turn the sunlight into the chemical energy. This chemical इस सनलाइट को कुछ ऐसा करता है जिससे ये रिएक्शन टेक प्लेस हो पाती है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा उन सभी में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ओके, चलिए अब देखिए इस रिएक्शन के बारे में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार सीधे आपसे ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, और इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप इसको बैलेंस करना भी सीख लीजिए। और आपको कुछ याद नहीं करना है केवल बैलेंस करने के, मेरी एक ट्रिक है, एक सिंपल सी छोटी सी, आप 6-6 सब जगह मेंटेन कर लीजिए, 6-6-6 एंड देन आप केवल एक जगह 12 यूज कर लीजिए विच इज कॉल्ड वाटर। बस आपको कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको सब कुछ अपने आप याद रहेगा कि 6CO2 plus 12H2O give us 6H12O6 and 6O2 and 6H2O, means this is the product or which is called as food, which means glucose. ओके बेटा, तो ये वो ग्लूकोज है जो प्लांट्स को एनर्जी देता है। इस ग्लूकोज को ये जो है प्लांट्स ये स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिएगा ये बात कि ये तो मैं बता देता हूं, टर्न इनटू स्टार्च। ओके, ये स्टार्च के रूप में ही बेटा स्टोर हो पाता है केवल प्लांट्स में, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आप बारे में बता सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, वाटर को अगर आप देखें तो वाटर की इंपॉर्टेंस ये है, जितना अच्छा अमाउंट में वाटर होगा उतनी अच्छी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी। उसके बाद जो थर्ड इंपैक्ट आता है वो आता है सनलाइट का, मीन्स अगर सनलाइट नहीं है तो भी रिएक्शन, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन अच्छी तरीके से, उतना अच्छी तरीके से नहीं होगी जितना कि होना चाहिए। और क्लोरोफिल ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंस रखता है फॉर दिस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की। ओके, चलिए अब इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे, ये सारे ग्रीन प्लांट्स में होती है बेटा मोस्टली, ठीक है। एग्जाम्पल सारे जो भी आप जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके बारे में याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स की। तो चलिए हेट्रोट्रॉप्स, बेटा हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, हेट्रोट्रॉप्स आर दोज हू डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। जो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है। तो मींस हेट्रोट्रॉप फर्दरली पहले तो नॉर्मली जो है वो डिवाइड किए जाते हैं 3 क्लासेस में, तो आइए उनको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूं आपको इनमें क्या क्या होता है। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइट्स, second one is parasites, and the last one is holozoic. Okay, so we have to discuss about this
saprophytes, parasites and holozoic. So means firstly we have to know about what are saprophytes, what is parasites and what is holozoic. So holozoic से start करते हैं, क्या होते हैं? Holozoic means name suggests that holo means होता है whole. Holo means whole part, means when we engulf, जब हम कोई solid food particle का intake करें, means if we engulf solid food particle, we will known as a holozoic. तो होलोजोइक के बारे में भी हम लोग देखेंगे, डिफरेंट काइंड के होलोजोइक होते हैं, उनके बारे में देख लेंगे. सेकेंड वन इज द पैरासाइट. तो पैरासाइट्स, अब यहां पर कोई नाम सजेस्ट नहीं करता है, बट फिर भी देख लीजिए पैरासाइट्स क्या होते हैं. पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अ होस्ट बॉडी. जो किस पर डिपेंड है बेटा? होस्ट बॉडी पर. तो याद कर लीजिए पैरासाइट मीन्स वी नीड अ होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी. वाई दे रिक्वायर होस्ट बॉडी? होस्ट बॉडी को बेटा इनके लिए रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये किसी भी बॉडी में जाकर के उससे न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेते हैं. ठीक है, यानी जो इनका न्यूट्रिशन का मीडियम है, जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये क्या करते हैं, दूसरी एक बॉडी को लेते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं होस्ट बॉडी. उस बॉडी में जाकर के रहते हैं. और बेटा ये बात याद रखिएगा, उनको वो हार्म नहीं पहुंचाते. विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी हार्म उस बॉडी के अंदर हमेशा बने रहते हैं और उनसे जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. ठीक है बेटा, एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. ठीक है, चलिए. सो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट. तो पैरासाइट के एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जैसे कि लीच वगैरह हो गए. ठीक है, चलिए. सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं बेटा? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं बेटा वो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. याद रखिएगा, बस एक लाइन सबकी अगर आप याद रखेंगे तो आप हो सकता है ज्यादा अच्छे से याद कर ले, या हो सकता है जैसे कि मैंने याद किया हुआ है. जरूरी नहीं है कि मैं ही जो बोलूं वही अच्छा है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए. तो सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन डेड and decaying organic matters. ओके, इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो डेड और डिकेइंग मैटर, यानी सड़े गले को खा करके अपने से जो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा सैप्रोफाइट्स. ठीक है, सो दीज आर द सैप्रोफाइट्स. First classification of heterotrophs, saprophytes, parasites and holozoic. So we have to know about the holozoic. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि holozoic के फर्दर डिवीजन होते हैं, उसको भी देख लेंगे अभी हम लोग. तो उसके बारे में आप चलिए जब जानते हैं तो holozoic को हम लोगों को अलग से पढ़ना है. saprophyte और parasite आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या होते हैं saprophytes और क्या होते हैं holozoic. चलिए आइए देखते हैं अब holozoic के बारे में. we have to know about it. चलिए बेटा, वी विल टर्न इनटू द होलोजोइक. अब होलोजोइक कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था वो इनटेक सॉलिड फूड पार्टिकल, मीन जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स का इनटेक कर लेते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक. अब ये जो होलोजोइक है बेटा, ये डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में. ठीक है, फर्स्टली वो कौन कौन से होते हैं जरा आइए उनको भी देख लेते हैं. ये जो होलोजोइक हैं डिपेंड होते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ओके, तो हम लोग बहुत छोटे से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होते हैं. तो इनके बारे में भी जान लीजिए, थोड़ा सा सब कुछ पता होना चाहिए. Herbivores are those animals which eat only green plant. Eat only green plant. ठीक है, तो herbivores are those animals which eat only green plants. जो green plant को केवल खाएं वो क्या कहलाते हैं बेटा? Herbivores. ओके,
अब देखिए कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश। फ्लैश मतलब बेटा क्या होता है? फ्लैश का मतलब होता है बेटा मीट या मांस। जो लोग केवल मांस खाते हैं या फ्लैश खाते हैं उनको हमने नाम दे रखा है कार्निवोर्स एनिमल्स, ओके, या ऑर्गेनिज्म अभी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की विच इज कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं बेटा देख लीजिए। ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट बोथ द थिंग्स, विच ईट बोथ द थिंग्स मीन्स, बोथ थिंग्स मीन्स क्या है बेटा? इनका मतलब हुआ ग्रीन प्लांट एज वेल एज फ्लैश, उनको बेटा हम लोग बोलेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट बोथ थिंग्स, ग्रीन प्लांट एज वेल एज फ्लैश, जो दोनों को खा लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा ओमनीवोर्स। तो ये जो डिवीजन है बेटा ये होलोजोइक का है। अब आप होलोजोइक का डिवीजन आपको शायद याद हो गया होगा कि कार्निवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, और होलोजोइक क्या होते हैं? विच ईट्स सॉलिड फूड पार्टिकल, जो खाने को सॉलिड फूड पार्टिकल के तरीके इंटेक करते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। अब यानी ये सारा जितना भी सिस्टम था ये आपने देख लिया कि न्यूट्रिशन में क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन में कवर किया वो केवल 2-3 चीजें थी। वो क्या थी? सबसे पहले हम लोग ने देखा कितने तरीके का न्यूट्रिशन है, तो हमने देखा एक ऑटोट्रॉप है, एक हेटरोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक फोटोट्रॉप्स होते हैं और एक कीमोट्रॉप्स होते हैं। केमिकल के थ्रू जो अपना खाना बनाते हैं उनको कहते हैं कीमोट्रॉप्स, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं उनको कहते हैं फोटोट्रॉप्स। और अब जो हम लोग दूसरे तरीके देखे थे ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मीन्स वी डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, सेप्रोफाइट, पैरासाइट्स एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक। तो सेप्रोफाइट्स कौन थे बेटा? विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और पैरासाइट कौन थे बेटा? पैरासाइट्स आर दोज एनिमल विच नीड अ होस्ट बॉडी, जिनको एक होस्ट बॉडी चाहिए और उसको विदाउट एनी हार्म दे एब्सॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक इज द which intake the solid food particle, जो solid food particle का intake करते हैं, और वो divided होते हैं बेटा 3 parts में, herbivores, carnivores और omnivores. So everybody knows I think omnivores. Omnivores are those which depend only the eat green plants, and carnivores are those only eat flesh, and omnivores are those which depend on both flesh as well as green plant. Okay, so this is all about